भारत के महान ऋषि महर्षि भारद्वाज। भारद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे। चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान पाया। ऋक्तंत्र के अनुसार वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था। महर्षि भृगु ने जड़े धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। तमसा तट पर कौंचवध के समय भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के साथ थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। अंगिरावंशी भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। बृहस्पति ऋषि का अंगिरा के पुत्र होने के कारण ये वंश भी अंगिरा का वंश कहलाएगा। ऋषि भारद्वाज ने अनेक ग्रंथों की रचना की, उनमें से यंत्र, सर्वस्व और विमान शास्त्र की आज भी चर्चा होती है। भारद्वाज का वंश। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा है और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। भारद्वाज के मंत्र दृष्टा पुत्रों के नाम हैं ऋजिष्या, गर्ग, नर, वायु, वसु, शास, शिरम्बिट, शुनहोत्र, साप्रथ और सुहोत्र। ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी के अनुसार कशिपा भारद्वाज की पुत्री कही गई है। इस प्रकार ऋषि भारद्वाज की 12 संतानें मंत्र दृष्टा ऋषियों की कोटि में सम्मानित थीं। भारद्वाज ऋषि ने बड़े गहन अनुभव किए थे। उनकी शिक्षा के आयाम अति व्यापक थे। भारद्वाज की शिक्षा। भारद्वाज ने इंद्र से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था और उसे व्याख्या सहित अनेक ऋषियों को पढ़ाया था। तंत्र और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में इसका वर्णन है। भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद पढ़ा था, ऐसा चरक ऋषि ने लिखा है। अपने इस आयुर्वेद के गहन अध्ययन के आधार पर भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना भी की थी। भारद्वाज ने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र का उपदेश प्राप्त किया और भारद्वाज स्मृति की रचना की। महाभारत तथा हेमाद्रि ने इसका उल्लेख किया है। पांचरात्र भक्ति संप्रदाय में प्रचलित है कि संप्रदाय की एक संहिता, भारद्वाज संहिता, के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। महाभारत शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद पर प्रवचन किया था। वहाँ ये भी कहा गया है कि ऋषि भारद्वाज ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था। कौटिल्य ने अपने पूर्व में हुए अर्थशास्त्र के रचनाकारों में ऋषि भारद्वाज को सम्मान से स्वीकारा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन है। इस प्रकार एक साथ व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक विज्ञानवेता ऋषि भारद्वाज थे। इसे उनके ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में दिए उनके ग्रंथों के उद्धरण ही प्रमाणित करते हैं। उनकी शिक्षा के विषय में एक मनोरंजक घटना तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। घटना का वर्णन इस प्रकार है। भारद्वाज ने संपूर्ण वेदों के अध्ययन का यत्न किया। दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या से इंद्र को प्रसन्न किया। भारद्वाज ने प्रसन्न हुए इंद्र से अध्ययन हेतु 100 वर्ष की आयु मांगी। भारद्वाज अध्ययन करते रहे। 100 वर्ष पूरे हो गए। अध्ययन की लगन से प्रसन्न होकर दोबारा इंद्र ने फिर वर मांगने को कहा, तो भारद्वाज ने पुनः 100 वर्ष अध्ययन के लिए और मांगा। इंद्र ने 100 वर्ष प्रदान किए। इस प्रकार अध्ययन और वरदान का क्रम चलता रहा। भारद्वाज ने 300 वर्षों तक अध्ययन किया। इसके बाद पुनः इंद्र ने उपस्थित होकर कहा, हे भारद्वाजा, यदि मैं तुम्हें 100 वर्ष और दूं तो तुम उनसे क्या करोगे? भारद्वाज ने सरलता से उत्तर दिया, मैं वेदों का अध्ययन करूंगा। इंद्र ने तत्काल बालू के 3 पहाड़ खड़े कर दिए, फिर उनमें से एक मुट्ठी रेत हाथों में लेकर कहा, भारद्वाज, समझो ये 3 वेद हैं और तुम्हारा 300 वर्षों का अध्ययन यह मुट्ठी भर रेत है। वेद अनंत हैं।
तुमने आयु के 300 वर्षों में जितना जाना है उससे न जाना हुआ अत्यधिक है। अतः मेरी बात पर ध्यान दो, अग्नि है सब विद्याओं का स्वरूप। अतः अग्नि को ही जानो। उसे जान लेने पर सब विद्याओं का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इसके बाद इंद्र ने भारद्वाज को सावित्रीय अग्नि विद्या का विधिवत ज्ञान कराया। भारद्वाज ने उस अग्नि को जानकर उससे अमृत ताल प्राप्त किया और स्वर्गलोक में जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र द्वारा अग्नि तत्व का साक्षात्कार किया, ज्ञान से तादात्म्य किया और तन्मय होकर रचनाएं की। आयुर्वेद के प्रयोगों में ये परम निपुण थे, इसीलिए उन्होंने ऋषियों में सबसे अधिक आयु प्राप्त की थी। वे ब्राह्मण ग्रंथों में दीर्घजीवितम पद से सबसे अधिक लंबी आयु वाले ऋषि गिने गए हैं। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा। भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के पुरोहित थे और फिर प्रतर्दन के पुत्र क्षत्र का भी उन्हीं मंत्रदृष्टा ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया था। वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। उक्त प्रमाणों से भारद्वाज ऋषि को अनुचांतम और दीर्घजीवितम या अपरिमित आयु कहे जाने में कोई अत्युक्ति नहीं लगती है। साम गायक भारद्वाज ने सामगान को देवताओं से प्राप्त किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, यूं तो समस्त ऋषियों ने ही यज्ञ का परम गुह्य ज्ञान जो बुद्धि की गुफा में गुप्त था उसे जाना, परंतु भारद्वाज ऋषि ने सुस्थान स्वर्गलोक के धाता सविता विष्णु और अग्नि देवता से ही बृहत्साम का ज्ञान प्राप्त किया। ये बात भारद्वाज ऋषि की बेहता और विशेषता दोनों दर्शाती है। साम का अर्थ है शाम, ऋचाओं के आधार पर आलाप। ऋचाओं के आधार पर किया गया गान साम है। ऋषि भारद्वाज ने आत्मसात किया था बृहत्साम। ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषाओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ऋचाओं के आधार पर स्वर प्रधान ऐसा गायन जो स्वर्गलोक, आदित्य, मन, श्रेष्ठत्व और तेजस को स्वर आलाप में व्यंजित करता हो, बृहत्साम कहा जाता है। ऋषि भारद्वाज ऐसे ही बृहत्साम गायक थे। वे 4 प्रमुख साम गायकों गौतम, वामदेव, भारद्वाज और कश्यप की श्रेणी में गिने जाते हैं। संहिताओं में ऋषि भारद्वाज थे। इस बृहत्साम की बड़ी महिमा बताई गई है। काठक संहिता में तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि इस बृहत्साम के गायन से शासक संपन्न होता है तथा उस तेज और वीर्य बढ़ता है। राजसूय यज्ञ समृद्ध होता है, राष्ट्र और दृढ़ होता है। राष्ट्र को समृद्ध और दृढ़ बनाने के लिए भारद्वाज ने राजा प्रतर्दन से यज्ञ में इसका अनुष्ठान कराया था, जिससे प्रतर्दन का खोया राष्ट्र उन्हें मिला था। प्रतर्दन की कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में आई है। भारद्वाज के विचार। भारद्वाज कहते हैं, अग्नि को देखो, यह मरणधर्मा मानवों में मौजूद अमर ज्योति है। यह अग्नि विश्वकृष्टि है, अर्थात सर्वमनुष्य रूप है। यह अग्नि सब कर्मों में प्रवीणतम ऋषि है, जो मानव में रहती है, उसे प्रेरित करती है ऊपर उठने के लिए। अतः पहचानो, मानवीय अग्नि जागेगी। विश्वकृष्टि को जब प्रज्वलित करेंगे तो उसे धारण करने के लिए साहस और बल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि आप सच्चाई पर दृढ़ रहें। ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हम झुके नहीं, हम सामर्थ्यवान के आगे भी न झुकें, दृढ़ व्यक्ति के सामने भी नहीं झुकें, क्रूर दुष्ट हिंसक दस्यु के आगे भी हमारा सिर झुके नहीं। ऋषि समझाते हैं कि जीभ से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले बुद्धिमान बने। हमारी विद्या ऐसी हो जो कपटी दुष्टों का सफाया करे, बुद्धों में संरक्षण दे, इच्छित चर्मी का प्राप्त कराए और हमारी बुद्धियों को निंदित मार्ग से रोके। भारद्वाज ऋषि का विचार है कि हमारी सरस्वती, हमारी विद्या इतनी समर्थ हो कि वह सभी प्रकार के मानवों का पोषण करें। हे सरस्वती, सब कपटी दुष्टों की प्रजाओं का नागा कर। हे सरस्वती, तू युद्धों में हम सबका रक्षण कर। हे सरस्वती, तू हम सबकी बुद्धियों की सुरक्षा कर। इस प्रकार भारद्वाज के विचारों में वही विद्या है जो हम सबका पोषण करें,
कपटी दुष्टों का विनाश करे, युद्ध में हमारा रक्षण करें, हमारी बुद्धि शुद्ध रखे तथा हमें वांछित अर्थ देने में समर्थ हो। ऐसी विद्या को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऋषि का उन्हें आदेश है, अरे ओ ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले, प्रजाजनों को उस उत्तम ज्ञान को सुनाओ और जो दास हैं, सेवक हैं, उनकी श्रेष्ठ नागरिक बनाओ। ज्ञानी, विज्ञानी, शासक, कुशल योद्धा और राष्ट्र को अभय देने वाले ऋषि भरद्वाज के ऐसे ही तीव्र, तेजस्वी और प्रेरक विचार है। अगर आप इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।